हिंदू धर्म में चार धाम यात्रा को बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है। इस यात्रा में उत्तराखंड के बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु चार धाम की यात्रा पूरी करता है उसके सारे पाप मिट जाते हैं और उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। हर साल लाखों भक्त इस यात्रा पर जाते हैं। ऐसे में अगर आप भी 2025 में चार धाम यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम आपको बताते हैं यात्रा कब शुरू होगी, कौन कौन से मंदिर के कपाट कब खुलेंगे। साल 2025 में चार धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होगी। इसी दिन गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ धाम और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के दरवाजे भक्तों के दर्शन के लिए खुलेंगे। हर साल की तरह यह यात्रा करीब 6 महीने तक चलेगी और फिर सर्दियों के मौसम में कपाट फिर से बंद किए जाएंगे। चार धाम यात्रा में सबसे पहले यमुनोत्री धाम के दर्शन किए जाते हैं, फिर गंगोत्री, केदारनाथ और आखिर में बद्रीनाथ के दर्शन होते हैं। हर धाम का अपना अलग अलग महत्व और पौराणिक कथा है। यमुनोत्री धाम। चार धाम यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री मंदिर से होती है। यह मंदिर मां यमुना को समर्पित है। मान्यता है कि अगर यात्रा यमुनोत्री से शुरू की जाए तो यात्रा बिना किसी रुकावट के पूरी हो जाती है। यहाँ एक गर्म पानी का कुंड भी है जिसमें श्रद्धालु स्नान करके अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। गंगोत्री धाम। यमुनोत्री धाम के बाद अगला पड़ाव गंगोत्री धाम है। यह मां गंगा का मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ आकर स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगोत्री धाम से ही गंगा नदी का उद्गम हुआ है, जिसे पवित्रतम नदी माना जाता है। केदारनाथ धाम। तीसरा पड़ाव केदारनाथ धाम है, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। इस धाम तक पहुँचने के लिए 16-17 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करनी पड़ती है। कहा जाता है कि केदारनाथ में दर्शन करने से जीवन के सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। बद्रीनाथ धाम। अंत में बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए जाते हैं, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। बद्रीनाथ धाम को मोक्ष प्राप्ति का द्वार भी कहा जाता है। आपको बता दें, ये जो भी जानकारी हमने आपको दी है ये धार्मिक मान्यताएं और सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। मोक्ष चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे और साथ ही साथ हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। कोई शिकायत या सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें।